अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर और सेकंड ईयर का आज हमारे पास टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, यानी कि एक इफ के अंदर दूसरे इफ को लगाना नेस्टेड इफ कहलाता है। नेस्टेड नाम से ही जाहिर है घोंसला, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट को जब हम यूज़ करेंगे तो वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है। सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास अलाउज टू नेस्ट if else or else if inside another if else or else if स्टेटमेंट, ठीक है। ये उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा था। आपके पास हेडर फाइल है स्टूडेंट्स, आप मूव करेंगे नेक्स्ट। वाइड मैन फंक्शन आ गया, उसके बाद आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यूजर से नंबर ले लिए, इंटर इन मार्क्स, ये स्टूडेंट ने नंबर इंटर किए तो वो वेरिएबल एम मार्क्स के अंदर स्टोर हुए। अब यहाँ पे आपके पास एक इफ और आप देख सकते हैं कि एक इफ ये है जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, और इसका एल्स आपके पास ये नीचे है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा आपके पास इफ ये मौजूद है, ठीक है, और इसका एल्स ये है अभी जिसको मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स है कुछ यहाँ पे कंडीशन यूँ है कि आपके पास पहला जो इफ है इसके लिए दो कंडीशंस लगी हुई हैं, ये मार्क्स ग्रेटर देन 0 एंड का सिंबल यूज हुआ है। क्योंकि हमारे पास एंड जो होता है उसके लिए हमारे पास दोनों की दोनों कंडीशंस का होना ट्रू है। यानी कि आपने पढ़ा था ना कि एंड के अंदर एंड गेट के अंदर दोनों की दोनों इनपुट्स जब आपके पास 1 1 होंगी तो तब रिजल्ट आपके पास 1 होता है। तो इट्स मीन कि आपके पास क्या होगा कि आपको मूव करना है तब नीचे की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट आप तब मूव कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि आपकी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। इसकी एग्जांपल कुछ मैं यूं देता रहता हूं कि आप कॉलेज गेट से इंटर होने जा रहे थे सुबह कॉलेज टाइम, तो आपको वहां पे चेक किया गया कि आपके पास आपका बैग और आपका स्टूडेंट कार्ड मौजूद है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपको मजीद फर्दर आगे कहा जाता है कि ठीक है आप अंदर चलें, ठीक है। अगर इनमें से एक चीज भी नहीं है तो आपको वापस भेज दिया जाता है। वापस भेजने से मुराद यहाँ स्टूडेंट ये है कि आपकी कंडीशन कौन सी चलेगी, एल्स चलेगी, ठीक है, आपकी एल्स कंडीशन चलेगी। और एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड डाटा। दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली उधर ही जाएगा, ठीक है। और वैसे भी उसने उसी तरफ मूव करना है क्योंकि एंड गेट बीच में यूज हो रहा है। अगर दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हैं तो फिर आप अंदर को मूव कर सकते हैं। आपको एंट्री मिल गई है कॉलेज गेट से, अंदर गए तो आपको वहां अंदर अगले गेट के ऊपर आपकी अगेन चेकिंग हुई है। और अगेन चेकिंग में उन्होंने कहा कि अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं तो आप इस गेट से चले जाएं, और एक सेपरेट गेट था। और अगर आप किसी दूसरे सेक्शन के हैं तो आप अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे गेट से जाएंगे, ठीक है, या आप वहां से जाएंगे, कोई एक अलग रास्ता दिखा दिया गया। तो अगेन कंडीशन लगी, ठीक है, और अगेन कंडीशन के अंदर फिर अगेन उस चीज को चेक किया गया, ठीक है। और अगर आप वहां भी फुलफिल कर गए तो आपकी ये कंडीशन चलेगी। अगर आपकी कंडीशन फुलफिल ना हुई, आप वहां मतलब कि दूसरे कोई किसी कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट हुए तो आपको दूसरे गेट से भेज दिया जाएगा। या यूं समझ लें कि अगर आपके पास कोई और चेकिंग के लिए कोई बुक्स वगैरह आपकी चेक हुई, आपके पास बुक्स मौजूद थी तो आपको इंटर होने दिया गया। अगर आपके पास बुक्स मौजूद नहीं थी तो उन्होंने आपको वापस रिटर्न बैक कर दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास पहला इफ चला यानी कि आउटर इफ चला तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, ठीक है, आपके पास यानी कि अंदर को मूव कर सकते हैं। और अंदर को मूव करेंगे तो इन दोनों में से जो भी आपका इफ कंडीशन चली तो पास आपके पास प्रिंट हो जाएगा, और एल्स चली तो आपके पास फेल प्रिंट हो जाएगा। और अगर आउटर इफ ही आपके पास फॉल्स हो जाता है तो इनवैलिड डाटा आपके पास आ जाएगा गेट ch के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास लूप्स, ठीक है। लूप्स हमारे पास क्या होता है, रेपिटेशन को कहते हैं, ठीक है, रेपिटेशन को लूप्स कहा जाता है। अब आपकी कंडीशन तब तक आपका लूप चलता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है।
लूप्स आल्सो कॉल्ड रिपीटेशन इन सी प्लस प्लस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, 3 तरह के लूप होते हैं सी प्लस प्लस में। आपके पास फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फॉर लूप क्या है। फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए कुछ वन और मोर स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करवाते हैं। इट इज नोन एज काउंटर लूप, इसको काउंटर लूप भी कहते हैं, ठीक है। जर्नल सिंटैक्स क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन पहले होगी, फिर उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन, फिर सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और देन आप ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपकी लिखी जाएगी, ठीक है। हम इसको मजीद इसके एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स आप खुद रीड कर लेंगे, ठीक है। मैं आगे इसके लिए एक प्रोग्राम आपको करा देता हूँ। प्रोग्राम नंबर 9 के अंदर देखें, कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स 4 टाइम्स द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर फॉर द फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप से आप करने जा रहे हैं, पहले हेडर फाइल, ये काम वही है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम के रख दिया, ठीक है। ये काम आप देख चुके हैं पहले। अब फॉर लूप को यूज कर लें तो सबसे पहले उसने क्या कहा था स्टूडेंट्स, के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू 1 क्या है, यहाँ पे आ जाएं स्टूडेंट्स तो आपके पास के इज इक्वल टू 1 मीन्स इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद आपके पास कंडीशन है, ये क्या है, के इज लेस देन 5, ये कंडीशन है। फिर सेमीकोलन तो के प्लस प्लस इंक्रीमेंट है। तो यही उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसने कहा था कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंटैक्स आपने पढ़ा था, सिंटैक्स के मुताबिक आपने चीजें लिख दी। क्या करने जा रहे हैं आप एक जो भी मैसेज लिखेंगे वो मैसेज कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, वो मैसेज आपके पास 4 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 5 इट्स मीन कितनी बार प्रिंट होगा, 4 टाइम्स प्रिंट होगा। सी आउट के अंदर हमने लिख दिया आई एम अ स्टूडेंट, एंड एल को इस्तेमाल किया नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। और आई वॉज बॉर्न इन 2001, ठीक है। अगेन एंड एल का इस्तेमाल कर दिया। तो इट्स मीन कि आपके पास ये सी आउट जो लिखा है ये प्रिंट करवाने के लिए लिखा है, और आपके पास 2 अलग अलग लाइंस के अंदर 4 बार ये चीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड टाइम है क्योंकि 2 लाइनें थी, ये थर्ड टाइम है और ये फोर्थ टाइम है, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस फॉर लूप टू प्रिंट ऑल द पॉजिटिव ऑड नंबर दैट आर लेस देन 20। तो पॉजिटिव ऑड नंबर को प्रिंट करना है, वही चीज है। पहले आपके पास तीनों 2 हेडर फाइल्स, फिर उसके बाद वाइड मेन फंक्शन है, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो रही है। इंट के एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया। फॉर लूप को लगाने का यहाँ सीखना है, बेसिक पर्पस फॉर लूप है। फॉर लूप क्या कैसे यूज कर रहे हैं आप, के इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन कर दी, के इज लेस देन 20 यानी के बिलो 20 तक ये प्रिंट हो, और के प्लस टू करते जाएंगे तो क्या होगा, देखें कितनी बार ये लूप चलेगा। देखें पिछली बार आपके पास जो लूप था वो उस लूप ने आपको ये बताया कि के प्लस प्लस के की वैल्यू जब 1 है तो आपके पास 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू तो पहली बार प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद दूसरी बार अगेन प्लस प्लस हुआ तो के की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, तो फिर 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू। तो इस तरह 1 बाय 1 करके ये रिपीट होता गया। अब यहाँ मूव करें तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, के इज लेस देन 5, ठीक है, के इज लेस देन 20, ठीक है। तो के सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसको 1 के ऊपर, तो क्या 1 इज लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू है, लेस देन 20 है बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि जब लेस देन 20 है तो आपके पास पहली बार क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, आउटपुट आप खुद करके देख लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास एग्जीक्यूट करके देख लेना, आपके पास यही चीजें प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। 1 3 5 पहली बार 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 1 प्रिंट होगा। सेकंड टाइम के के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, के के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब के की नई वैल्यू 3 आ चुकी है, 3 इज लेस देन 20,
कंडीशन ट्रू है तो अगेन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो पहले आया 1, फिर उसके बाद आया 3, फिर +2 हो जाएगा k की वैल्यू के अंदर, जो कि k के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो 3 + 2 5 हो जाएगा। 5k = 5, 5 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 1 बाय 1 करके प्रिंट होता जाएगा। लास्ट टाइम जब ये जाएगा तो हम इसको देखेंगे कि 19 इज लेस देन 20। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरीके से आपको वो 19 प्रिंट हो जाएगा और आपके पास ये लास्ट टाइम आ जाएगा 20 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स, तो इसलिए आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ व्हाइल लूप इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच।